बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ सकते हैं हम परमेश्वर की प्रेजेंस में कुछ मिनट। हालेलुया। बैठ सकते हैं हम परमेश्वर की प्रेजेंस में। अगर आपको जगह नहीं है आप नीचे बैठ सकते हैं। कुछ एक आध कुर्सियां इधर खाली है, अगर आप एक आध कुर्सी इधर खाली है, अगर आप बैठना चाहते हो आ सकते हैं। जेनेसिस खोलेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस। आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की अद्भुत अनुग्रह प्रेजेंस में। हालेलुया। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं चर्च में, हम आपको स्वागत करना चाहता हूं। बहुत टाइम से हर परिवारों को, फैमिलियों को, जो पुराने टाइम से आ रहे हैं आप तो फैमिली है, जो फर्स्ट टाइम आए वो गेस्ट है। आज अगले हफ्ते आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपका स्वागत है। हम परमेश्वर के वचन से कुछ टाइम, मेरी आवाज पीछे तक क्लियर आ रहा है? आवाज का कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हालेलुया। अपनी बाइबल को लेके आए ना? अब पूछो पड़ोसी को, आज बाइबल को लेके आए? कहाँ है बाइबल? पूछो पूछो। हो सकता है अगली बार वो ले आए। कलीसिया में जब भी आते हैं हम वचन के साथ, बाइबल के साथ आएंगे और हम मिलकर सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। पिछले कुछ हफ्तों से हम क्या क्या विषय के बारे में सीखते जा रहे हैं? हाउ टू प्रे, लॉन्ग आवर्स। आपने प्रार्थना कैसे करना है, आपने प्रार्थना करना शुरू किया, मेरा विश्वास है। क्या 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 कौन सी सब्जेक्ट हम सीखते जा रहे हैं? हाउ टू प्रे, कैसे लॉन्ग आवर्स प्रार्थना कैसे करना है। 5 मिनट 32 सेकंड प्रार्थना कितने हैं? 4 मिनट 30 सेकंड। खाने के लिए कैसे प्रार्थना होता है? 3 मिनट। 3 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया खाने के लिए, कैसे प्रार्थना करेंगे? मेरा एक मित्र था, खाने के लिए 5-7 मिनट प्रार्थना करता था। उसको देते नहीं था प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो ठंडा कर देता खाने को। बड़ा अच्छा है ऐसे प्रार्थना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा विश्वास है आपकी प्रेयर लाइफ चेंज हो गया और आप लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करेंगे। और आपने लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करेंगे, फायदा किसको मिलेगा? ससुमा को, आपको मिलेगा फायदा। आपकी लाइफ चेंज होगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज होगा और आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। पिछले हफ्ते मैंने बोला था हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई के बारे में डिटेलली सीखेंगे। कौन सी सब्जेक्ट है? स्पिरिचुअल वॉरफेयर या आत्मिक लड़ाई। मैं कोई ये पूरा महीना आत्मिक लड़ाई के बारे में हम सीखेंगे, पूरी महीना। हालेलुया। ये चर्च ये नहीं है आज सुबह मैं उठ गया, आज बाइबल खोल दिया, मेरा मूड है इसमें प्रचार करेंगे, नहीं। मैं सिस्टमैटिकली आपको सिखाऊंगा, क्योंकि 10 साल बैठने के बाद आप जाएंगे, कोई आपसे पूछेंगे अब्राहम कौन है, बोलेंगे यीशु मसीह का बेटा, बोलेंगे तेरा पादरी कौन है, बेइज्जती मेरा हो जाएगा। 10 साल आप इस चर्च में बैठेंगे, फिर आप कहीं बाहर जाएंगे, आपको ज्ञान नहीं है, बेइज्जती मेरा है। तो मैं ये नहीं चाहता, आप डिटेल भी सीखेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर। लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना, आप अभी आप खुद प्रचार कर सकते किसी और के लिए, है ना, किसी और को समझा सकते हैं ना। किसी ने पूछा यार आवर्स कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, आप उसको सिखा सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, ये सिस्टम तेरे को फॉलो करना है। प्रेयर रूम होना चाहिए, आप यीशु मसीह का विल मांगना चाहिए, और अन्य भाषा में प्रार्थना होगा, आराधना के साथ बैठ सकते हैं, टीचिंग्स के साथ बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आपको खुद पता है अभी। तो सेम वे आत्मिक लड़ाई में भी आप एक्सपर्ट होंगे, और बेसिकली बिल्कुल बेसिक से हम सीखना शुरू करेंगे। कुछ क्रिश्चियंस बोलते हैं आत्मिक लड़ाई होता नहीं है। कुछ क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं? आत्मिक में लड़ाई होता नहीं है जी, यीशु मसीह ने सब कुछ कर लिया, क्रूस में सब कुछ खत्म कर लिया। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस धरती को अभी भी शैतान रूल करता है। आपको ये चीज समझना है, शैतानी सिस्टम्स रूल करता है। इस टाइम आपके खिलाफ एक एनिमी लड़ता है। जिस दिन आपने समझ लिया, आपके खिलाफ हमेशा एक एनिमी डबल शैतान रहता है आपके पीछे। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ये भ्रम नहीं है, ऐसे सोच नहीं है। आप बोलेंगे परमेश्वर ने सब कुछ हमारे हाथों में दिया गया, सब कुछ हमारे हाथों में, या यीशु मसीह सब कुछ कंट्रोल करता है। परमेश्वर कंट्रोल करता है सब कुछ? इसका जवाब दो। परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ उसके हाथों में। दारू का ठेका उसने खोला, फिर और लड़की को जो रेप किया, यीशु मसीह ने अलाउ किया रेप करने के लिए। ये गलत है। आपको मत सोचना सब कुछ उसके हाथों में, नहीं। बहुत कुछ मनुष्य के हाथों में, स्पिरिट के हाथों में। आपको समझ आना जरूरी है। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप सीखेंगे, आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से जो परेशानियां चल रहा है, लड़ाइयां चल रही, इश्यूज चल रहा है, इसके पीछे आदमी की लड़ाई है। और लड़ाई में या एक हारता है एक जीतता है। आप कौन सी तरफ होना चाहिए? कौन? हारने वाले तरफ? नहीं, आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एरिया में आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर क्षेत्र में आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब आप इस चीज को समझोगे, आत्मिक लड़ाई में आपको एक चीज समझना जरूरी है, शुरू कहां से हुआ ये लड़ाई? शुरू कहां से हुआ? क्यों शैतान मेरा पीछे पड़ा हुआ है, मेरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है? उसके कारण हम सीखेंगे, आज समझेंगे। जेनेसिस बाइबल का पहला अध्याय,
अध्याय 2, जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 2। ये सब लोग खोल सकते हैं जिन्होंने कभी बाइबल पढ़ा नहीं, उसको भी आज टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलने के टाइम कहाँ पेज कहाँ है, पन्ना कहाँ है, टेंशन होता है ना हमें, मुझे भी टेंशन होता है। कुछ कुछ अध्याय हमें मिलने में मुश्किल होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज 2 अध्याय में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक जेनेसिस और एक प्रकाशित वाक्य है, एक शुरू में एक अंत में। हालेलुया। जेनेसिस अध्याय 2 शुरू कहां से हुआ, लड़ाई कहां से शुरू हुआ? जेनेसिस अध्याय 2 15 से लेकर 17 तक। कुछ टाइम मूवमेंट नहीं करेंगे, केवल मैं बोलूंगा इसी टाइम, आप बोलेंगे नहीं। आप कोई एक शब्द बोल सकते हैं आमीन, बाकी बीच में बात नहीं करेंगे। हम सुनेंगे, आज सीखेंगे, दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस नहीं बनेंगे। दूसरा जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 2 15 से लेकर 17 तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, ये आदमी की लड़ाई या ये युद्ध कहां से शुरू हुआ? हम बंदर से निकले या परमेश्वर ने हमें बनाया अपने हाथों से? आप बोलो मैं जानता हूं मेरे बारे में, मुझे परमेश्वर ने बनाया। बोलो पड़ोसी को, आप और मैं बंदर से नहीं निकला। जिसने वो थियोलॉजी जो लेके आया वो तक उसको तक उसने एक थॉट के बारे में लेके आया, वो तक पक्का नहीं है, बट हमें स्कूलों में पढ़ाई जा रहा है। परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। कैसे? अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। उसके बाद एक गार्डन में, एक बगीचा में, बगीचा वो नहीं जो हमारे छोटा सा बगीचा है, पूरा मिडिल ईस्ट, आज जो मिडिल ईस्ट है ना, जो गल्फ कंट्रीज जो हम बोलते हैं, उधर मनुष्य को डाला। उसके बाद मनुष्य को बोला तू इधर रहे, देखभाल करा। कुछ दिन के बाद देखा परमेश्वर ने, ये अकेला था, आदमी की शरीर से पसली निकाला, वो हड्डी निकाला, उसी में से स्त्री को बनाया, दोनों को रखा उस जगह में, तुम जाओ एंजॉय करो, लाइफ जियो, आगे बढ़ो। मनुष्य को फ्री विल दिया। मनुष्य को क्या दिया? सो इच्छा। आप रोबोट है, देखो पड़ोस में हो सकता है कोई रोबोट बैठा हो। रोबोट मूवी देखा आपने? रोबोट मूवी, वो रजनीकांत आता है ना, रोबोट है, मनुष्य देखने के लिए तलवार ऐसे चला के देखता है, और से सकता पड़ोसी को भी ऐसा लगा, रोबोट तो नहीं है कोई। मनुष्य को क्या दिया? सो इच्छा दिया। सो इच्छा, दारू पीने नहीं पीने मैं डिसाइड करता हूं, परमेश्वर डिसाइड नहीं करता। व्यभिचार करने नहीं करना मैं डिसाइड कर सकता हूं। चोरी करना, डकैती करना कौन डिसाइड कर सकता हूं? मैं। हमें और मुझे और आपको परमेश्वर ने सो इच्छा दे रखा है। मनुष्य को किसके रूप में बनाया परमेश्वर ने? अपने स्वरूप में, क्रिएटिविटी के साथ। बट एक बंदे को यह सिस्टम अच्छा नहीं लगा, उसका नाम है शैतान। एक बंदे को सिस्टम अच्छा नहीं लगा। हम पढ़ेंगे, फिर मैं चीजों को समझाता हूं आपको, ये भी पढ़ने के बाद समझ आएगा। उसी का 3 आइए, 3 का 1 से लेके 13 तक कुछ इवेंट्स हुआ। ये कहानी नहीं है। बोलो यीशु मसीह कहानियों का परमेश्वर नहीं है। पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह कहानियों का परमेश्वर नहीं। नानी ने बोला, दादी ने बोला, चाचा ने बोला, नहीं, यीशु मसीह रियल परमेश्वर, उसका शुरू से लेकर अंत तक हिसाब है। उसने बोला, इसने बोला, वो नहीं है, रियल परमेश्वर है। और इंसिडेंट्स हम सीखेंगे जेनेसिस अध्याय 3 1 से लेकर 13 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा,
तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल। ठीक है, 23 पढ़ लीजिए, उसके बाद 23। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। मनुष्य को, आदम और ईव को परमेश्वर ने अब कहां पे फेंक दिया? बाहर, उस गार्डन में। मैं आपसे समझा रहा हूं कहां से एनिमिटी शुरू हुआ, कहां से मेरा और आपका आदमी का लड़ाई कहां से शुरू होगा। उस आपके खिलाफ, आपके पीछे जो शत्रु पड़ा हुआ है बीमारी के साथ, परेशानी के साथ, वो कहां से आया? ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसको बनाया परमेश्वर ने? मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, ईव को बनाया। बट एक व्यक्ति को ये चीज अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा? शैतान को अच्छा नहीं लगा। मनुष्य को, उसको जेलसी फील करना शुरू हो गया। इसलिए जेलसी होना शुरू हो गया। मुझे और आपको क्रिएटिविटी, विजडम, आप में जितनी क्रिएटिविटी है, हाथी में है, बब्बर शहर में है, बंदर में है। आपने देखा कोई बंदर ने घर बनाते हुए, हाथी घर बनाते हुए, या हाथी आकाश में जाते हुए, हाथी प्लेन उड़ाते हुए? नहीं देखा ना, देखा नहीं है ना अब तक तो, क्योंकि उसके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं, उसके अंदर वो विजडम नहीं, उसके अंदर वो समझदारी नहीं है। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको उसकी क्रिएटिविटी, उसकी अकॉर्डिंगली बनाया। शैतान को अच्छा नहीं लगा, जेलसी हो गया। उसको किसके खिलाफ जेलसी हो गया? मनुष्य के खिलाफ, मेरे और आपके खिलाफ जेलसी हो गया। उसने टाइगर देखे, टाइगर के खिलाफ जेलसी नहीं हुआ, बब्बर शेर के खिलाफ जेलसी नहीं हुआ, हाथी के खिलाफ जेलसी नहीं हुआ, बट मनुष्य के खिलाफ जेलसी होना शुरू हो गया। मनुष्य के खिलाफ उसी दिन प्लान बनाया, जिस पोजीशन परमेश्वर ने इनको दिया, उस पोजीशन से मुझे गिराना है। परमेश्वर ने उनको क्या पोजीशन दिया था? मनुष्य को, आदि मनुष्य और आदि स्त्री को एक गार्डन में रखा हुआ था, एक पोजीशन दे रखा था, और डेली उनको मिलने के लिए परमेश्वर आता था। और हमारा भाई साहब झूठ बोल के आया, उनको गिराने के लिए, जेलसी के साथ आया, खत्म करने के लिए कोशिश किया। सच बोल के हवा और आदम को गिराया या झूठ बोल के? बोलो, झूठ बोल के। शैतान आदमी लड़ाई में उसका सबसे बड़ा हथियार है झूठ। वो ट्रिक्स इस्तेमाल करेगा, झूठ इस्तेमाल करेगा, जो पोजीशन परमेश्वर ने आपको दिया गया उस पोजीशन से आपको गिराने के लिए। समझ आ रहे हो? शैतान जिस पोजीशन परमेश्वर ने आपको दिया गया, ऑफिस में, कॉलेज में, मिनिस्ट्री में, कलीसिया में, आत्मिक पोजीशन, आपके एक आत्मिक पोजीशन है, आप जानते हो ना। कोई आत्मा में जवान है, कोई आत्मा में जनरल है, कोई आत्मा में बड़े ऑफिसर है, बट उस पोजीशन से आपको गिराने के लिए शैतान पूरी ताकत लगाएगा। क्या बोल के आएगा? कुछ ना कुछ झूठ बोल के आएगा। ईव से आके, आदि स्त्री से आके शैतान ने क्या पूछा? क्वेश्चन क्या पूछा? 3 का 1 या 2 कहीं में लिखा है, क्या सचमुच? सेकंड या। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगी। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। ये झूठ है या सच है? परमेश्वर ने क्या बोला था? नहीं खाना। जब आप पढ़ोगे बोला था सब कुछ बना दिया, तुम नहीं खाना। जैसे बोला आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस ये कैमरा को टच नहीं करना। बट कोई शैतान आके बोला, अरे सचमुच में परमेश्वर ने ऐसे बोला है क्या? उसने झूठ इस्तेमाल किया। मैं आपको आत्मिक लड़ाई में एक चीज सिखाता हूं। आपका एक पोजीशन परमेश्वर ने आपको दिया गया, उसमें से निकालने के लिए, आपको रिमूव करने के लिए शैतान आपकी दोस्त को इस्तेमाल कर सकता है, आपको सिस्टम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको परमेश्वर ने कॉलेज में एक पोजीशन दिया गया, ऑफिस में एक पोजीशन दिया गया, जिंदगी में एक पोजीशन दिया गया, उसको आपको रिमूव करने के लिए शैतान झूठ इस्तेमाल करेंगे, आपके कुछ दोस्त को इस्तेमाल करेंगे, व्यक्तियों को इस्तेमाल करेंगे। मेरा एक दोस्त था, मैं कंपनी में जब काम करने के टाइम में, मैं एक डिवीजन में काम करता था, वो दोनों दूसरे डिवीजन में काम करते थे।
और उसमें से एक व्यक्ति को बॉस ने एक काम एक्स्ट्रा दे दिया, सबकी रिपोर्ट कलेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना है, डेली शाम को डेटा देना है। उसको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के काम करना पड़ता था। ये जो दूसरी मेरी दोस्त है, वो दोनों दोस्त थे, बट एक दोस्त ने दूसरे को बोलना शुरू कर दिया, बॉस तो तेरे साथ पंगा ले रहे भाई, तेरे को परेशान कर रहे, तेरे को बाहर निकालना चाहता है। डेली बॉस के खिलाफ में इसका कान भरता था ये दोस्त, दोनों दोस्त है, बट शाम को जब बैठते चाय पीते, कान क्या भरता है, जो काम ज्यादा मिल गया उसको क्या बोलते, तेरे को बॉस पसंद नहीं करता, तेरा इवनिंग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तेरे को भी यार घर पे जाना है, बैठना है, कंप्यूटर के साथ काम लगा रखा है, एक लैपटॉप फ्री दे दिया, उसका मतलब ये थोड़ी है तेरा टाइम ले लिया, कान भर दिया। एक दिन मीटिंग चला था, मीटिंग में बॉस ने इससे कुछ पूछ लिया, जिसको काम दे रखा था वो फटना शुरू हो गया, बॉस और इसके बीच में लड़ाई हो गया। उस दिन शाम को उसको कंपनी से निकाला गया। एक हफ्ते के बाद मैं देख रहा हूं, जिसने कान भरा था, काम ठीक नहीं है, उसने पोजीशन अप्लाई करके उधर बैठ गया। वो आपके कुछ दोस्त नहीं है, वो शत्रु है। आपके कुछ दोस्त जिसको आपने दोस्त बना रखे, आपको कंफ्यूजन कराएगा, वो शैतान इस्तेमाल कर रहे हैं आपके कान भरने के लिए। आप शत्रु की बात सुनोगे। हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान आके हमें एडवाइस दे दिया, हमारे पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। चाइना आया, चाइना ने हमें एडवाइस दे दिया, हम सुनोगे हमारी देश क्या बोलेंगे, भाई साहब तू तो एडवाइस दे रहे हैं हमें बिगाड़ने के लिए, बट जो हमारी फ्रेंडली देश है आके हमें एडवाइस दे दिया तो हम क्या करेंगे, सुनेंगे, ठीक है जी देखते हैं। वो बहुत बार वो फ्रेंड्स को इस्तेमाल करता है झूठों के द्वारा, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए चला के लेके आता है, डिस्ट्रैक्शंस लेके आता है। ईव आदि स्त्री, आदम आता था घर पे 6 बजे, काम खत्म करके, काम तो था नहीं उस टाइम बट समझो 6 बजे आते थे हस्बैंड घर पे। 4 बजे ईव चाय पीने के लिए बैठते थे, बच्चा तो हुआ नहीं तब तक, चाय पीने बैठते थे। शैतान ऑब्जर्व करता था दूर, शैतान को पसंद नहीं था ये, क्योंकि उसके रूप में बनाया। चाय पीने के लिए मैडम लेके बैठ गया, चाय और बिस्कुट लेके बैठ गया। वो आया, पूछा तू डेली पार्ले जी खा रहे हैं, आज मैं मटर लेके आया हूं, मेरी मम्मी लाया था, मटर दे दिया एक दिन। आप पूछा तू कहाँ है, आज क्या सब्जी बनाया, भिंडी की सब्जी बनाया जी। अल्लो जी मैं पनीर लेके आया हूं। आपस में वो सहेलियां दोनों दोस्ती यारी बना दिया। महीने के प्रोसेस चला, 2-4 हफ्ते लगाओ, 2-4 साल लगाओ, मुझे नहीं पता, उसमें लिखा नहीं। ईव के साथ, आदि स्त्री के साथ शैतान ने दोस्ती बनाया, फिर उसको सजेशन दिया, अच्छा ये बताओ तुम लोग आया कहां से, ये ट्री तू हर जगह जाता है, ये पेड़ के पास तो क्यों नहीं जाता। बोले मेरा परमेश्वर ने बोल रखा है जी इसको टच नहीं करना। अल्लाह सचमुच में ऐसे बोला है क्या, सचमुच में बोला था ऐसे। उसके डाउट कान में क्या डाला, उसका टारगेट क्या है, मैं और आप डिसओबे करो परमेश्वर को। जब आप बाइबल पढ़ते हो हम सोचते हैं यार ये छोटी सी बात के लिए परमेश्वर हमें उठा के बाहर फेंका, बट जब आप देखते हो परमेश्वर के खिलाफ डिसओबीडियंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनाज्ञाकारिता है, अनाज्ञाकारिता। देखो एक बहुत बड़ी हिंदी वर्ड सीख लिया। उसके खिलाफ उनको डिसओबे करवा के गिराना है, खत्म करना है, वो टारगेट था शैतान का। शैतान का नजर कहां था, इनको पोजीशन मिल गया, इस लड़की को पोजीशन मिल गया, इस आदमी को पोजीशन मिल गया, उसमें से इनको गिराना है। स्पिरिचुअल वारफेयर उधर से शुरू हुआ, आपके खिलाफ बेरी है, शैतान खड़ा है आज भी आपको पोजीशन से गिराने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। परमेश्वर, आप शरीर है ना, आपको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल करेंगे, शैतान आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी किसी को इस्तेमाल करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं द ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड कम टू ए मैन थ्रू ए मैन। जो आशीष परमेश्वर की ओर से बंदों के पास किसी व्यक्ति के द्वारा आता है। परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको भी रोबोट प्रचार करके सिखा रहा है या कोई आत्मी प्रचार कर रहा है, मनुष्य प्रचार कर रहा है ना। सेवे शैतान भी आपके खिलाफ मनुष्यों को इस्तेमाल करेंगे। आपको देखना है आपकी 4 बजे वाला दोस्त कौन है, किसको आपने ज्यादा एक्सेस दे रखा है जिंदगी में, किसका फोन आप उठाते हो, किसके साथ चाय पीते हो, किसके साथ बैठ के कबाब खा रहे हो, किसके साथ आप टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हो। वो कुछ दोस्त शैतान ने भेजा के दोस्त है, बोलो कुछ दोस्त शैतान ने भेजा के दोस्त है। आपको देखना है किसको आज अनब्लॉक करना है, किसको ब्लॉक करना है, किसको घर पे आने के लिए मना करना है, किसके घर पे आना आपको बंद करना है। जो आपको परमेश्वर से दूर करता है, कलीसिया से दूर करता है, आपके किया गया पोजीशन से दूर करता है, वो शैतानी दोस्त है। वो आपको डिस्ट्रॉय, वो आपके खिलाफ सिस्टम से लड़ रहा है, आपके खिलाफ लोग नहीं लड़ रहा, सिस्टम से शैतान लड़ रहा है, वो उनको इस्तेमाल कर रहा है आपको खत्म करने के लिए। आपने हिस्ट्री में वोल्टेयर का नाम सुना है, फिलोसोफर वोल्टेयर।
अपोलो, वोल्टेयर, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, लॉर्ड सेव मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माय एनिमीज। लॉर्ड सेव मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माय एनिमीज। मुझे मेरा दोस्त से बचा के रखना, शत्रुओं को तो मैं निपट लूंगा। मुझे मेरा दोस्त से बचा के रखना, शत्रुओं से मैं निपट लूंगा। आपकी कुछ करीब बंदा जो आपकी लाइफ में है, वो शैतान प्लांट किया गया। आज सफाई करना है, अपने ऑब्जर्व करना है। 4 बजे किसके साथ बैठ के चाय, वो भर क्या रहे आपके कान में? कुछ तो होता ना, हमारी दोस्त एक्सपर्ट बोल सकते हो कुछ भी बैठ के, और हमारा दिमाग खराब करते हैं बैठ के। आपका पीस है। कुछ दोस्त के साथ बैठ के उनके घर से बाहर निकलने के बाद हम अशांति महसूस करता है। शांति है नहीं, हम डिप्रेस होके निकलता है ना? नहीं सही कह रहा हूं? कुछ दोस्त हमें क्या करता है, डिप्रेस करा देता है। बोलते यार ये ठीक नहीं है। हमें देखना है कौन है, शैतान प्लांट किया हुआ है। वोल्टेयर ने क्या बोला, जाके चेक कर लेना, वोल्टेयर का स्टेटमेंट है, लॉर्ड सेव मी फ्रॉम माय एनिमीज, आई कैन टेक केयर ऑफ, सेव मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माय एनिमीज। मुझे दोस्तों से बचा के रखना, शत्रुओं को तो मैं निपट लूंगा अपने आप। वो बात सही है, गलत है, बट उसमें कुछ सही है। कुछ दोस्त आपको बिगाड़ सकता है। डेविल, शैतान अभी डरावनी कपड़े में आके बैठ के बोला, या ईव के साथ क्या बनाया? दोस्ती बनाया। आपके साथ दोस्ती बनाने के लिए सिस्टम्स लेके आने का टाइम आपको केयरफुल होना है। क्यों? ये मेरे को बिगाड़ने के लिए आ रहा है। शैतान का नौकरी क्या था स्वर्ग में? हाँ? शैतान का नौकरी क्या था? क्या करता था? शैतान भी आर्क एंजल, बड़े एंजल्स में एक एंजल था। परमेश्वर ने हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, आप एजेकियल जाके पढ़ोगे, एजेकियल में पता चलेगा शैतान का नौकरी क्या था, उसको कैसे निकाला गया। ये एजेकियल अध्याय पढ़ी है, उसमें पूरा डिटेल्स है। वो आर्क एंजल के रूप में परमेश्वर ने बना गया था, बट जब आराधना करते थे उसको जेलसी फील होना शुरू हो गया। सब जाके परमेश्वर को आराधना कर रहे, परमेश्वर को तौबा कर रहे हैं। उसको बोलते हैं मैं भी उस कुर्सी में बैठूंगा। उसको परमेश्वर और स्वर्गदूतों ने अपनी पोजीशन से सैक करके नरक, इस धरती में भेजा गया। शैतान इधर बनाया नहीं गया, उधर स्वर्ग में आकाश में बनाया गया, उसको इस धरती में भेजा गया। उसका पोजीशन, नौकरी क्या हो गया? कुछ दोस्त को आपकी कंपनी से मालिक निकालने के बाद वो बाकी लोगों को क्या करने की कोशिश करता है? तेरा कंपनी में क्या रखा है, तेरी बिजनेस में क्या रखा है, तेरे स्कूल में क्या रखा है। 10वीं पास नहीं हो पा रहा, 10वीं पास होने से थोड़ी जिंदगी बनती है। हम पास नहीं हो पाया, अब पढ़े लिखे थोड़ी होना चाहिए। अपने से तो हो नहीं पाया, इसलिए क्या बोलेंगे? अंगूर, बोलो अंगूर खट्टा है। वो लोमड़ी कोशिश कर लिया बहुत, वो स्टोरी आपको पता है ना, लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, एक भी नहीं आ पाया। क्या बोला? मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, खट्टा है जी ये। कुछ बोलेंगे ये चर्च बेकार है, लोग बेकार है, आपकी स्कूल बेकार है, पोजीशन बेकार है, मसीहत बेकार है। जो अंगूर खट्टा है, जो पोजीशन हाथों से चला गया, जो अनुग्रह चला गया, उसके बाद तो क्या बोलेंगे? शैतान की टेक्निक बता रहा हूं। शैतान को कहां से निकाला गया? स्वर्ग से, और भेजा गया इधर से। उसका पोजीशन, वो बैठ के डेली परमेश्वर से बात करता था। अब परमेश्वर से डेली कौन बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे थे, आदम और ईव बात कर रहे थे, हमारा आदि मनुष्य, आदि पिता बात कर रहे थे। बट ये डेविल को देख के क्या नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा, जेलसी हो गया। उसकी नौकरी मुझे आज उड़ाना है, इसीलिए चाय लेके आता है, कभी कबाब लेके इसीलिए आ रहे हैं आज बिगाड़ने, कल से तो नौकरी ना जाए। आपको लग रहा है आज आपके घर पे 2 किलो चिकन लेके कोई दोस्त आए, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं करता भाई, वो तुझे भी बर्बाद करना चाहता है। बोलो कुछ दोस्त, पड़ोसी को बोलो कुछ दोस्त तुझे बर्बाद करना चाहता है। बी केयरफुल किसके साथ बैठता है, किसके साथ चलता है। शैतान पहले क्या करता था? वर्शिप करता था। अब क्या कर रहे हैं? अब धरती में, अब तो निकाला गया। पहले का काम बोल के, मैं पहले का दोस्ती और आज की दोस्ती अलग है। पहले तुझसे मैंने दोस्ती किया था कुछ और काम से, आज शैतान मैं तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता हूं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर शुरू कहां से हुआ? शैतान क्यों आपको हेट करता है? क्योंकि उसके हाथों से आशीष अनुग्रह चला गया। आपके हाथों से भी जाए, बीमारी लेके आता है, नशा लेके आता है, व्यभिचार लेके आता है। व्यभिचार आप करते हो, नशा आप करोगे, चोरी करोगे, आप परमेश्वर को नहीं बोल सकता है, प्रार्थना में बैठ नहीं सकता। जो डेली व्यभिचार करने वाला प्रार्थना में बैठ सकता है?
और डेली प्रार्थना करने वाला व्यभिचार करेगा? डेली व्यभिचार करने वाला प्रार्थना में बैठ सकता है? डेली प्रार्थना करने वाला व्यभिचार करेगा? नहीं करेगा। इसलिए प्रार्थना करते रहो। जब आप प्रार्थना करोगे आप बच जाओगे, नहीं तो डिस्ट्रॉय करेगा। शैतान किसको इस्तेमाल करेंगे आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए? बोलिए, शैतान किसको इस्तेमाल करोगे आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए? वो कहां लिखा है जो, क्या सचमुच में परमेश्वर ने बोला है क्या? डस रियली द लॉर्ड 3 का? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगी। ना 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 ना, वो नहीं है। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने निश्चय कहा, तुम निश्चय न मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। धरती में सृष्टिकर्ता परमेश्वर के खिलाफ उस दिन में शैतान ने क्या डाला? डाउट का बीज डाला मनुष्य के अंदर। क्या डाला? डाउट। डाउट को क्या बोलते हैं? प्रभु के लिए संदेह, शक। उस मनुष्य को, मुझे और आपको उसने प्रेशराइज किया, परमेश्वर को डाउट करो। क्या सचमुच में बोला है क्या परमेश्वर? आज भी वो सीड हमारे अंदर है, डाउट का। परमेश्वर, इसलिए प्रभु में जब हम बोलते हैं, आते हमने 1000 गवाही सुन लिया, पता है परमेश्वर में ताकत है, तब भी हम बपतिस्मा ले नहीं रहा, क्योंकि वो शक अभी भी है। ये सचमुच में है क्या परमेश्वर? तोमा ने बोला, प्रभु जब तक वो 6 हाथ नहीं डाल के देखूंगा तब तक मैं तुझे मानूंगा नहीं। वो डाउट आज भी है। सीड क्या डाला है हमारी अंदर? क्या किस चीज की बीज डाला है? डाउट की बीज डाला है। लूसीफर या शैतान की और भी बीज है, डाउट, जेलसी, गुस्सा, लड़ाई। ये सब बीज उसी दिन उसने डाल दिया हमारी लाइफ में। इसको बोलते हैं लूसीफेरियन सीड या सर्पेंटाइन सीड। आप नोट कर लो, डाउट का सीड हमारे अंदर किस चीज की बीज डाला है? डाउट की, लड़ाई की, गुस्से की, व्यभिचार की, पाप की। उस दिन हमसे पाप करा दिया परमेश्वर के खिलाफ बोल के। परमेश्वर ने आज्ञा दिया नहीं खाना, खाया। प्रभु की डायरेक्ट कमांड तोड़ दिया। आप बोलेंगे कमांड तोड़ने से परमेश्वर ने इतनी बड़ी काम करोगे? आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुना था ना, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ब्रह्मोस मिसाइल, हिंदुस्तान की जो मिसाइल है, किसी ऑफिसर ने वो पाकिस्तान में भेज दिया गया गलती से, उनसे बटन दब गया। उनका नौकरी उड़ना चाहिए या रखना चाहिए? नौकरी उड़ा दिया ऑफिसरों का। छोटी गलती है, मेरे से एक बटन दब गया जी। हम तो सुबह से शाम तक हम तो ऑन ऑफ बटन खेलते ना मोबाइल का, वो बटन की बात नहीं कर रहा हूं। मिसाइल भेज दिया गया, वर्ल्ड वार शुरू हो सकता था, नौकरी से रिमूव कर लिया। एक गलती। आपको आज लगता है ये छोटी गलती नहीं है, परमेश्वर का डायरेक्ट कमांड को तोड़ दिया। डायरेक्ट कमांड था, टच नहीं करना। परमेश्वर वो हमें लास्ट में देने के लिए रखा हुआ था। रेवलेशन पढ़ोगे आपको समझ आएगा, ट्री ऑफ लाइफ परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा हुआ है। परमेश्वर का कुछ और प्लान हो सकता है। आपका बच्चा जन्म लेते ही उसके लिए आप बाइक खरीद के रखते हो घर पे, है कोई? बेटा आज जन्म हो गया, उसके लिए एक बाइक ले लिया जी, या उसके लिए कुछ साल के बाद रखते हो आप? वो 18 साल होने दो, 20 साल होने दो। परमेश्वर भी वो ट्री ऑफ लाइफ अभी टच नहीं करना। परमेश्वर का और कुछ प्लान था लेटर स्टेज के लिए। तो डाउट सीड डाला गया, उस सीड हमारे अंदर है। डिसोबीडियंस का, अनाज्ञाकारिता, डाउट, शक, सब हम करते हैं आज। ये बताओ, मैंने आज टमाटो का एक बीज ले लिया, खेत में डाल दिया, पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, ऊपर ढक लिया, सनलाइट या सूर्य के जो प्रकाश उसके ऊपर ना पड़े, वो आएगा बीज ऊपर? ये कह रहे हैं आएगा। कौन कह रहा था आएगा? आएगा। बट मैंने उसको खाद दिया, पानी दे दिया, लाइट दे दिया, क्या आएगा? बीज आएगा। आपके अंदर, मैंने बोला मेरी और आपके अंदर डाउट है, परमेश्वर के खिलाफ रिवलरी है, परमेश्वर के खिलाफ अनाज्ञाकारिता है। हर चीज का बीज हमारी अंदर है। जो आदम और हवा से जो आया वो भी आदि मनुष्य, हमारी, मेरी और आपकी सबकी दादी माँ या नानी माँ ईव होगा। आदम हमारी होगा नहीं, है, उसी से मनुष्य जाति निकला है, आदि हवा से और आदम से। हमारे अंदर वो कौन सी बीज है? उस शक का, उस डाउट का, उस जलसी का, उस लड़ाई का बीज है। और जब उसको एटमॉस्फेयर मिलना शुरू करता है व्यभिचार का,
ऐसे उल्टा सीधा दोस्तों का, ऐसे उल्टा सीधा कामों का, वो क्या करना शुरू करते हैं, ऊपर आना शुरू हो जाता है। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के साथ रिलेशन में बैठोगे, वो बीज कहां रहेगा? अंदर ही रहेगा। कुछ बीज तो अंदर ही रहता है, खत्म होता है। आपने सुना ना अटलांटिक से सॉरी अंटार्कटिका से, अलग अलग ऐसे जगह से 2000 साल पुराना बीज मिल गया जी। वो बर्फ में पड़ा हुआ था, अब उठा के उसको खेत में डाला गया, वो 2000 साल की बीज से चीज निकल के आया। 2000 साल तक उसको सही वातावरण नहीं मिल रहा था, बर्फ पड़ा हुआ था, वो नहीं कर पा रहा। जब आपकी लाइफ में भी व्यभिचार का बीज है, झूठ का बीज है, डाउट का बीज है, लाइंग का, बच्चों को झूठ बोलना इजी है या उनको सिखाना पड़ता है झूठ बोलना? मां लोग बताइए, बच्चों को सच बोलना सिखाना पड़ता है, झूठ बोलना सिखाना पड़ता है? सच बोलना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सीड है ऑलरेडी। लड़ाई ना करे सिखाना पड़ता है, लड़ाई करो सिखाना पड़ता है? ना करो, थैंकफुल रहो, वो सिखाना पड़ता है। तो वो बीज जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, मुझे शौक नहीं है 24/7 प्रेयर लाइन या आपको प्रार्थना कराने से मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलने वाला, मैं जबरदस्ती पड़ा रहता है, लो भाई प्रे करो, आपका वो बीज ऊपर ना आ जाए। शैतानी बीज जो आपके अंदर है, वो आप प्रार्थना करने से फायदा किसको है? वो बीज क्या होगा? बीज पड़ा रहेगा, वो डिस्ट्रॉय आपको तोड़ नहीं सकता। बट जब आप मूवी में जाओगे, फ्लैशली एक्टिविटीज में आप करोगे, गाना गाओगे, मैं शराबी तू शराबी, आप गाना गा रहे हो और लिवर उड़ा रहे हो। शराबी तू भी शराबी, मैं भी शराबी, हम शराबी बनेंगे, एक बोतल से 4 बोतल खोलेंगे। वो बीज जो गलत करने का बीज आपके अंदर एक्टिवेट होगा, आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आपको एक चीज समझना है, आप शैतान आपको अपनी पोजीशन से गिराना चाहते हैं। बोलो पड़ोसी को, शैतान तेरे से कुछ नहीं है। बोलो शैतान, बोलो शैतान तेरे से, बोलो शैतान तेरे से, वो कोई प्यार नहीं कर रहा तुझसे। बोलिए पड़ोसी से, बोला, बोले शैतान तेरे से कुछ नहीं है, कोई प्यार नहीं कर रहा। आप दया दिखाएंगे, शैतान आपकी ओर दया नहीं दिखाएंगे। आपको खत्म करना चाहते हैं, नौकरी खत्म करना चाहता है, बच्चा खत्म करना चाहता है, शरीर खत्म करना चाहता है, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है शैतान, वन शॉट में खत्म। ये गरीबी रहे, ये कपड़ा ना मिले, इसके पास आशीष ना मिले, बीमारियों के साथ, गरीबी के साथ, परेशानी के साथ रहे, ये शैतान की टारगेट है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आज आपने सीखा, युद्ध शुरू कहां से हुआ? लड़ाई आदम और ईव से शुरू हुआ, उस डे 1 से शुरू हुआ। जेलसी का सीड है, आपको डिस्ट्रॉय करने का सीड है। आपका दोस्त, वो याद रखना, कुछ दोस्त नहीं है, वो शैतान ने प्लांट किया बंदे आपकी लाइफ में। कुछ दोस्त वो शैतान ने प्लांट किया आपकी लाइफ में। आप कोर्ट में जाना, पूछेगा किसी से कैसे हुआ, दोस्त ने लड़ाई कर ले, मैंने भी साथ ले लिया जी, मैं भी अरेस्ट हो गया। और एक दोस्त मेरी आंखों के सामने हुआ ये चीज, मैंने बोला यार हम तो नए थे नौकरी में, मैंने बोला ये क्या गेम होता है, तू तो कल तक बैठ के सुना रहा था। जिस बॉस को मैंने देखा नहीं, उस बॉस के खिलाफ मुझे गुस्सा आ गया, यार मेरा दोस्त को ऐसे परेशान करता है, रिपोर्ट बनाने के लिए बोलता है इतना ज्यादा, मैंने देखा नहीं बंदे को, बट इतना बोल दिया। और कुछ दिन के बाद वही दोस्त के साथ हो हाय हेलो। तो कुछ दोस्त होता है ऑफिस में काम करने वाले, आपको पता है ना पॉलिटिक्स ये वाला जो चलता है, आपको खिलाफ बोलते रहेंगे और चाहता है उनके हाथों से आशीष चला गया, अनुग्रह चला गया। इस सीड के खिलाफ आपको प्रार्थना करना है अपनी पैरों में। स्पिरिचुअल आज ये बेसिक है, शुरू कहां से हुआ स्पिरिचुअल वॉरफेयर में? आत्मिक लड़ाई आपके खिलाफ कहां से शुरू हुआ और ये एंड कब होगा? हाँ, एंड कब होगा? आदमी पूछ, एंड कब होगा ये आदमी की लड़ाई का? ये लड़ाई का एंड कब होगा? हैं? आपकी डेथ के टाइम तक चलता रहेगा जी, नहीं होने वाला है। आपको ये फाइट के साथ जीना है, आपको पता होना चाहिए फाइट है, ये शैतानी फाइट है, मुझे इसके साथ जीना है और इसको हैंडल कैसे करना है और उसको जीतेंगे कैसे। आएंगे अपनी पैरों में। अगर आपकी पड़ोसी जवान लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, उठ नहीं रहा, तो बोलो चलो चचा उठ, आज प्रार्थना करो। अभी बोलो बहुत सारे पैरालाइज्ड बंदे, तेरे को 2 पैर दिया तब भी उसके बाद भी तू बैठा हुआ है।
छोटी लड़की बैठे हो तो बोलना अभी ऐसे हाल है तो क्या होगा तेरा, फिर बैठेगा नहीं, ऐसे से 2-4 बात बोलेंगे, बैठ नहीं सकता। फिर प्रार्थना करेंगे हम। अगला, इस आदमी की लड़ाई, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जो युद्ध शुरू कहां से हुआ, और वो सीड, मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें जो शैतानी सीड जो आपके अंदर है वो बाहर ना निकल पाए, सो सही वातावरण ना मिले, डाउट का, अनाज्ञाकारिता का, व्यभिचार का। आपको प्रार्थना करने हैं आपके लिए अभी इसी टाइम। किसके लिए प्रार्थना करने हैं? वॉलंटियर्स, अभी आप ध्यान देंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, मास प्रेयर में जाएंगे, फिर लास्ट ले हैंड में जाएंगे। अभी प्रार्थना में जाएंगे, आराधना करेंगे, और खुद इस टाइम आपके लिए प्रार्थना करो, प्रभु जो शैतानी बीज है, लूसीफेरियन सीड है, चीटिंग करना इजी है बट लॉयल रहना, ना चीट करना, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बिना चीटिंग से रहना, ऑफिस में बिना चोरी करते हुए रहना, ये स्ट्रगल है। और बट जब आप प्रार्थना में रहोगे, वो सीड जो आपके अंदर है वो कभी जर्मिनेट, कभी वो बाहर नहीं निकल सकता, कभी वो खाद नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा। आज उठाओ, अपने लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर हर ऐसे लड़ाई में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में मुझे जीत दो, शैतान अपनी दिया गया पोजीशन से मुझे गिरा ना पाए, उसकी जलसी भरा हुआ ट्रिक्स, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त मेरी लाइफ में एंट्री ना हो।